आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। ये एक डिफेंस बेस्ड कंपनी है। हैदराबाद में इस कंपनी का हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाएगा और ये जो कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी है। कंपनी के पास हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम, डिफेंस ग्रेडेड सॉल्यूशन डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है और 4 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या कोई ऐसी बात है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, किस तरह से अपोलो माइक्रोसिस्टम को देखा जा रहा है, फिलहाल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा है अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा अभी हमने जाना कि ये जो अपोलो माइक्रोसिस्टम है, ये इंडिया के डिफेंस, स्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का जो मेन काम है, जिसको हम कोर बिजनेस बोलते हैं, वो है हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना और इन सिस्टम को क्रिटिकल एनवायरनमेंट में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। कंपनी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है, जैसे कंपनी मिसाइल सिस्टम बनाती है, रडार सिस्टम बनाती है, एवियोनिक सिस्टम बनाती है, यानी फ़ाइट कंट्रोल और नेविगेशन के लिए जो सिस्टम्स बनाती है वो ये कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स बनाती है, फायर कंट्रोल सिस्टम बनाती है और वहीं सैटेलाइट सब सिस्टम ये कंपनी डिज़ाइन करती है। अगर हम कंपनी के मेजर क्लाइंट की बात करें तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बीईएल, बीडीएल, एचएएल, वहीं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये कंपनी के मेजर क्लाइंट हैं। और जब किसी भी कंपनी के मेजर क्लाइंट इतने पावरफुल होते हैं, डीआरडीओ और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ब्रांड रेपुटेशन है इन्वेस्टर्स की नज़रों में काफ़ी बढ़ जाती है। और डीआरडीओ अपोलो माइक्रोसिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करता है। डीआरडीओ की जो टेक्नोलॉजी हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, वो अपोलो माइक्रोसिस्टम को साइन कर दी हैं, यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम को ट्रांसफ़र कर दी हैं और उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपोलो माइक्रोसिस्टम बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट बना सकता है। और अगर टेक्नोलॉजी अपोलो माइक्रोसिस्टम के पास है तो इसका मतलब समझिए, अगर वो इक्विपमेंट काफ़ी चलते हैं डिफेंस में, तो अपोलो माइक्रोसिस्टम के सिवा और कोई कंपनी उस इक्विपमेंट को बना नहीं पाएगी, क्योंकि डीआरडीओ ने सिर्फ अपोलो माइक्रोसिस्टम को ही टेक्नोलॉजी शेयर की है। बाकी बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 4 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे और दावा ऐसा किया जा रहा है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इस बार भी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं जून 2025 के हैं, अब सितंबर 2025 के आने बाकी हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे जून के, तो साफ नज़र आता है भाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 91 करोड़ से जो सेल है बढ़कर 134 करोड़ पे आई है। नेट प्रॉफिट भी 9 करोड़ से बढ़कर सीधा 19 करोड़ पर पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी ने जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार किए थे और सितंबर 2025 के रिजल्ट भी शानदार आने की उम्मीद है। ये है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और सितंबर 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं पहले 50.65% थे, अब थोड़े से घटकर 50.33% हो गए हैं, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। बट अगर हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर यानी सितंबर 2024 से, तो 55% से घटकर 50% पे आ गए, यानी 5% प्रमोटर डिक्रीज हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना चाहिए एफआईआई पहले 0.19% थे और एक साल के अंदर एफआईआई 8.94% हो गए हैं। एफआईआई ने बहुत अच्छा जंप किया इस कंपनी में और म्यूचुअल फंड्स भी 0.87% से बढ़कर 1.45% पे आ गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो एफआईआई भी इंक्रीज हुए हैं, डीआईआई भी इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ प्रमोटर डिक्रीज हुए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज में देखिए प्रमोटर डिक्रीज हुए हैं और एफआईआई इंक्रीज हुए हैं 7.16% से बढ़कर 8.94, और जो डीआईआई है वो भी डिक्रीज हुए हैं। ये चीज़ हमें इधर क्लियरली देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओवरऑल ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज में थोड़ा फ्लक्चुएशन है। बाकी कंपनी को डीआरडीओ से नए नए डिफेंस ऑर्डर मिलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी चर्चा में बनी रहती है। और जब इतना नोटिस किया है तो एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेसोस पे भी नज़र डाल लेते हैं। आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़, 9,291 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक एवरेज कंपनी है, बहुत ज़्यादा छोटे मार्केट कैप से भी नहीं आती और बहुत बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है। ऊपर से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, बहुत एवरेज है, 10 से 14% काफ़ी एवरेज माना जाता है। बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं है। जो नेगेटिव है वो है कंपनी का फ्री कैश फ्लो, माइनस में 75 करोड़ आपको देखने को मिलेगा।
बाकी तो ये कंपनी ऐसी है कि कंपनी की सेल भी अच्छी है, 5 साल का सेल ग्रोथ 18% देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी भी कंपनी की अच्छी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड भी 0.09% का प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 चली गई, यानी कि ये जो कंपनी है काफ़ी बार स्प्लिट हो चुकी है, इसीलिए इसकी फेस वैल्यू आज ₹1 के आसपास है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हो चुका है। अगर स्प्लिट नहीं होता तो इस कंपनी की जो कीमत आपको ₹277 पे देखने को मिल रही, ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती। फिलहाल स्प्लिट होके आज फेस वैल्यू ₹1 हो गई है, इसलिए हमें प्राइस इतना सस्ता देखने को मिलता है। और इस प्राइस को अगर आप पी से कंपैरिजन करेंगे तो ₹277 वो नंबरों में सस्ते लग रहे हैं। नंबरों में आपको लग रहा होगा कि सस्ता मिल रहा है, लेकिन पीई 136 है। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। ओवरऑल दिखता है हमें कि ₹277 का एक स्टॉक है, लेकिन रियल में ये भी महँगा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र रखनी है। 4 तारीख को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएँगे और रिजल्ट से पहले ही, यानी कि 3 नवंबर मतलब कि कल ही, हमें हलचल देखने को मिल जाएगी अपोलो माइक्रोसिस्टम में, और हलचल पॉजिटिव की तरफ होती है। तो समझ जाइए कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आएँगे, बट अगर डाउनफॉल रहता है जैसा अभी चल रहा है अपोलो माइक्रोसिस्टम में, तो समझ जाइए कि भाई कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट वीक भी आ सकते हैं। हायर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वीक आ जाए अगर कंपनी में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता। बाकी अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो डिफेंस सेक्टर को लेकर अलग-अलग अपडेट्स हमें देखने को मिल ही रही हैं। जगह-जगह राजनाथ सिंह के द्वारा बड़े-बड़े पार्टनरशिप की जा रही हैं। तो इसके चलते हुए हमें ज़रूर अपोलो माइक्रोसिस्टम में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कल पूरे डिफेंस सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे तो जो पीडीएफ होगी 12-13 पेजेस की, उस पीडीएफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें होगी, जो हिडन इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते हैं कि कैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।